नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर अमरोहा का दौरा करेंगे। गजरौला स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को लगभग 183 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में नहीं होंगे 3 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की घोसी, दुद्दी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव निकट होने के कारण आयोग ने यह निर्णय लिया है। कॉकरोच पार्टी फाउंडर दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह सफदर जंग अस्पताल ले गई। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंच से नीचे आकर बैठे दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक नोट। आरबीआई ने जारी किया टेंडर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की आरबीआई के प्लान का अगला कदम है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट 10 और 20 वैल्यू के छोटे नोटों के साथ शुरू होने की उम्मीद है। यूपी की मंडियों में खुलेगी शबरी कैंटीन। किसानों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों में किसानों और श्रमिकों को कम कीमत पर स्वच्छ व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शबरी कैंटीन शुरू की जाएगी। मंडी परिषद स्थान, पानी और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी समेत सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी है। अब उमंग ऐप से एक्टिवेट होगा यूएएन फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ ने अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने की सुविधा को बंद कर दिया है। अलीगढ़ में गैस एजेंसी के गोदाम की दीवार काटकर बड़ी चोरी। बदमाश गैस गोदाम से 1-2 नहीं बल्कि 224 भरे हुए सिलेंडर चुरा ले गए। बदमाशों ने चोरी को अंजाम देने के लिए सुनियोजित योजना बनाई थी। वे सबसे पहले गोदाम की जाली हटाकर वहीं से दीवार को भी काटकर रास्ता बनाया। मुगल सराय के डीडीयू जंक्शन पर 28 लाख रुपए नकद बरामद। 2 यात्रियों के बैग से मिली रकम। धनराशि के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दोनों यात्रियों को नकदी सहित आगे की जांच के लिए आयकर विभाग वाराणसी को सौंप दिया गया। मुरादाबाद में सरकारी जमीन से अवैध मजार हटी। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर सरकारी जमीन पर बनी मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई कांठ तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी की। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन 31 जुलाई से लागू। सावन माह की कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने विस्तृत यातायात योजना तैयार की है। कांवड़ियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से 31 जुलाई से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। यूपी में हवाई अड्डों पर भी टीबी की मुफ्त जांच होगी। उत्तर प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान के तहत 4 प्रमुख हवाई अड्डों पर बुजुर्गों व यात्रियों की मुफ्त जांच की जा रही है। राज्य में अब तक 3,37,000 से अधिक टीबी मरीज खोजे गए हैं, जिनका उपचार शुरू किया गया है। अब्बास अंसारी बोले 2027 का चुनाव समय पर नहीं होगा। उन्होंने संकेत दिया कि 2027 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव तय समय पर न होकर एक साथ कराए जा सकते हैं। अब्बास अंसारी का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अनुदेशकों की कमी से आधी सीटों पर ही होंगे आरटीई में एडमिशन। उत्तर प्रदेश के आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी के चलते इस सत्र में आधी सीटों पर ही प्रवेश होंगे, जिससे 1,500 से अधिक निजी संस्थानों की 1,50,000 सीटें कम हो जाएंगी। शाहजहांपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन। शाहजहांपुर में 26 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किए गए स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया।
स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली कंपनियों की होगी जांच। परिवहन आयुक्त ने स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली 3 कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इन कंपनियों पर कर्मचारियों को वेतन न देने और लाइसेंस समय पर न देने की शिकायतें हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गई है। सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाने पर अखिलेश ने भाजपा को घेरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने पर भाजपा की दमनकारी राजनीति की निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक छवि धूमिल हुई है और वांगचुक का इलाज न्यायिक निगरानी में हो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी नाराजगी जताई है। पंडित धीरेन्द्र ने हैदराबाद के शमशाबाद में चल रही हनुमत कथा के दौरान 17 जुलाई को अंसारी को घर वापसी की सलाह दी। कहा, दोबारा ऐसा बयान दिया तो उनके दरवाजे पर भगवत गीता का पाठ करेंगे। लखनऊ में रैपिडो ऑटो चालक के साथ बंधक बनाकर जबरन ऑनलाइन ठगी की गई। आरोप है कि एक युवक ने राइड बुक कर पहले चालक का मोबाइल अपने कब्जे में लिया, फिर अकाउंट में 19,000 रुपए का लोन पास कराकर पूरी रकम निकलवा ली। सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की। योगी ने PWD गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक ललिता के परिवार से बात की। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यूपी में आरओ का वेस्ट पानी अब नहीं होगा बर्बाद। उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह 2026 के तहत जल संवाद कार्यक्रम में आरओ के खराब पानी को बचाने पर चर्चा हुई। मोरिंगा सीड्स और स्कोरिया वोल्केनिक रॉक से जल शोधन पर शोध कर प्रोटोटाइप बनाने पर सहमति बनी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। पुलिस पता लगाएगी कि कैसे और कब चोरी की गई, रकम को कहां छिपाया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा दल धारचूला में फंसा। भूस्खलन से 18 सड़कें बंद। उत्तराखंड में लगातार बारिश का असर अब प्रमुख तीर्थ यात्राओं पर दिखने लगा है। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से चौथा दल धारचूला में ही रुक गया है, जबकि जिले की 18 सड़कें बंद हैं। बॉडी कैम से लैस होंगे टीटी। चलती ट्रेन में शक सुबह और विवाद की गुंजाइश खत्म। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगने से लेकर यात्रा के दौरान तक टीटी के आगे पीछे एक अदद बर्थ के लिए चिरौरी करते लोगों को आपने भी देखा होगा। ऐसे में कई बार चलती ट्रेन में यात्रियों और टीटी के बीच विवाद की स्थिति भी आ जाती है। अनाधिकृत लेन देन के आरोप भी लगते हैं। रेलवे ने ऐसे मामलों पर लगाम लगाने और शक सुबह विवाद की गुंजाइश खत्म करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया है। तय किया गया है कि टीटी अब बॉडी कैम से लैस होंगे। अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आजम खान बरी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को 4 अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बरी कर दिया है। आजम खान ने कहा था कि जिले के 4 अफसर जिले के लोगों को खून से नहलाने का काम कर रहे हैं। सपा के पूर्व सांसद बोले, रामकृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। मौलाना के भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताने के बाद सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने श्री राम और श्री कृष्ण के पैगंबर होने की बात कही है। मुरादाबाद में उन्होंने शनिवार को कहा, कई मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि हो सकता है श्री राम और श्री कृष्ण 1,24,000 पैगंबरों में से एक हों। उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव खेलेंगे चिराग पासवान। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए राज्य इकाई जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी। पहलवान विनेश फोगाट मामले में WFI ने बनाई अनुशासन समिति। 22 जुलाई को होगी सुनवाई। भारतीय कुश्ती संघ ने पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से जुड़े मामले में विनेश फोगाट द्वारा दिए गए जवाबों पर सुनवाई और उसके निस्तारण को लेकर के आज शनिवार सुबह 10 बजे एक उच्च स्तरीय अनुशासन समिति का गठन किया है। यूपी में मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। 31 शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ऐसे में बारिश का सिलसिला अब जारी रहेगा। लोग सतर्क रहें, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग के सहारे चलता रहा घुसपैठ सिंडिकेट। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक
नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने, नागरिकता के फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले सिंडिकेट के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मारे गए छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया है कि एटीएस द्वारा इस सिंडिकेट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बावजूद पश्चिम बंगाल में यह अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा था। जिन एनजीओ को विदेश से फंडिंग हो रही थी, उन्होंने करोड़ों रुपए की रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया था ताकि जांच एजेंसियों से उसे बचाया जा सके। मोहन यादव बोले, एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह ऐलान कटनी में किया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में अव्यवस्था पर नगर आयुक्त सख्त। फिरोजाबाद नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में रिकॉर्ड और लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। बाराबंकी में दुर्गा ऑटो पार्ट्स में भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंत्री ओम प्रकाश बोले, शंकराचार्य धर्म का प्रचार करे, राजनीति नहीं। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के विवाद पर शंकराचार्य अवयुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार से सबूत मांगे जाने पर राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक गुरुओं का कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है, न कि सक्रिय राजनीति में हस्तक्षेप करना। ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर देख बेचैन जरूर होंगे आप। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा ही और अखिलेश को इस पर बेचैन नहीं बल्कि आत्मग्लानि महसूस करनी चाहिए। होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर 14 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला। केरलम के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक होटल की लिफ्ट में फंस गए। घटना शुक्रवार शाम को हुई जब थरूर रोटरी क्लब ऑफ त्रिवेंद्रम ईस्ट के इंस्टॉलेशन इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद को निकालने के लिए फायर और रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाइड्रोलिक स्प्रेडर का इस्तेमाल करके लिफ्ट का दरवाजा खोला और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इटावा एसओजी टीम को डीजीपी का 50,000 का पुरस्कार। इटावा की एसओजी सर्विलांस टीम को शिकोहाबाद में हुई चर्चित पुलिस मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और पेशेवर रणनीति का परिचय देने पर पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्तर प्रदेश ने 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। गोरखपुर जिला अस्पताल में ओपीडी में पानी घुसा। गोरखपुर में शुक्रवार देर रात और शनिवार की सुबह तक हुए 6 घंटे की बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। जिला अस्पताल के ओपीडी में भी पानी लग गया। मरीज बेंच के ऊपर पैर उठाकर बैठे हुए नजर आए। दिल्ली प्रदर्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत की 2 टूक। मुजफ्फरनगर में दिल्ली में चल रहे युवा प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने सुबह करीब 11 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांगों को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। कांवड़ यात्रा से पहले इमरान मसूद का संदेश। सहारनपुर में बोले, भाईचारा बनाए रखें। इमरान मसूद ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शहरवासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की परंपरा रही है कि सभी समुदाय मिलकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। नोएडा में साइबर ठगों ने 2 अलग अलग मामलों में करीब 33 लाख रुपए की ठगी कर ली। एक मामले में शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 23.08 लाख रुपए ठग लिए गए। वहीं दूसरे मामले में बैंक से जुड़ी ईमेल आईडी हैक कर दो खातों से 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोनों मामलों में साइबर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 35 किसानों को 18 करोड़ 75 लाख के लोन स्वीकृति पत्र बांटे। उन्नाव में बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीयकरण दिवस
दिवस के उपलक्ष्य में संचालित कृषि माह कार्यक्रम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जिले के 35 किसानों को कुल 18.75 करोड़ रुपए के आरण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। रिकॉर्ड में पर्याप्त खाद लेकिन खाली हाथ लौट रहे किसान। कानपुर देहात में खाद की उपलब्धता को लेकर सरकारी दावों और जमीनी स्थिति में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। प्रशासन जहां जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा कर रहा है, वहीं किसान कई दिनों से खाद के लिए वितरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। धान की रोपाई के सबसे अहम समय में खाद न मिलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा बढ़ा, 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के तट पर शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद करीब 10 लाख लोगों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में निपुण मिशन का नया रूप, बाल वाटिका से कक्षा 5 तक के नए टारगेट तय। निपुण भारत मिशन के तहत अब कक्षा 4 और 5 के बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने और उस पर अपने विचार लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। ये पहल बच्चों में भाषा दक्षता, समझ और रचनात्मक लेखन क्षमता विकसित करने के लिए की गई है, जिसके लिए बाल वाटिका से कक्षा 5 तक नए लक्ष्य तय हुए हैं। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो गया है। वहीं शुक्रवार से तमिलनाडु और त्रिपुरा में जनगणना के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस के लिए ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन यानी सेल्फ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी 569 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के फतेहपुर शरीफ नगर में विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वह 569 करोड़ रुपए की 68 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन भूमिहीन परिवारों को सौंपेंगे। विधायक से साइबर ठगी की कोशिश, आरोपी ने भाजपा अध्यक्ष का करीबी बताकर मांगे 3,50,000 रुपए। पीलीभीत के बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक कुमार वर्मा से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। विधायक ने बीसलपुर कोतवाली दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी बताते हुए कॉल किया और पुणे में होने वाले कार्यक्रम के 2 दिन खाने के खर्च के नाम पर 3,50,000 रुपए की मांग की। आरोपी ने रुपए भेजने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कराने का झांसा भी दिया। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपया छड़ावा चोरी होने के बाद चेता ट्रस्ट गणना कक्ष के स्थानांतरण के बाद श्रद्धालु प्रकोटे में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से गणना प्रक्रिया को देख सकेंगे। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि जो लोग धनराशि अर्पित करें वे उसकी गणना को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। प्रदर्शन मामले को लेकर कांग्रेस करेगी शिकायत। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चंदा चोरी संबंधी बयान को लेकर शुक्रवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। रामादेवी चौराहे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सतीश महाना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कांग्रेसियों की भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई थी। आग की घटनाओं को लेकर योगी सरकार हुई सख्त। हाल के दिनों में लखनऊ सहित अन्य शहरों में भवनों में आग लगने की घटनाओं से हुए जान माल के नुकसान को देखते हुए नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा समस्त विनियमित क्षेत्र से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता वाले भवनों की सूची मांगी है। देहरादून के 7 मोड़ में 4,000 पेड़ों की कटाई रुकी। देहरादून ऋषिकेश 4/6 लेन परियोजना के तहत 7 मोड़ के जंगल में प्रस्तावित 4,369 पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी तक 350 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का माहौल बनने तक पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। ओलंपिक खिलाड़ी शिवपाल को जेल भेजने का विरोध। चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के हिंगुतरगढ़ गांव के निवासी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को बलुआ थाने की पुलिस के द्वारा जेल भेजे जाने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर दैनिक भास्कर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी शिवपाल सिंह के पिता रामाश्रय सिंह से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बलुआ थानाध्यक्ष की भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने दूसरे मामले में शिवपाल को फंसाया और उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए जेल भेजा। ऐसे
अफसर के खिलाफ उच्चाधिकारियों से जांच करने की मांग की। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।